जय गणेश स्वामी भोलेनाथ शंकर वंशी और रामचंद्र लक्ष्मी माता हनुमान जी की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को सावन मास की। आज फाइनली सीयूईटी का पेपर आपके सामने है। ये बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो है। बहुत सारे बच्चे जो है मुझे लग रहा है एकदम इंतजार कर रहे होंगे, सर प्लीज बताओ हमारा पेपर आने वाले दिनों में है। तो ये 15 तारीख का जो पेपर आया था, सीयूईटी ने जो पेपर दिया था, एनटीए ने जो कराया था, वो पेपर कैसा आया था, उसमें कौन से क्वेश्चंस आए थे, लैंग्वेज का क्या लेवल था, जीटी का क्या लेवल था, सर डोमेन में क्या हुआ, ये तमाम बातें हम लोग इस एक वीडियो में जानने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि मैं आपको पूरे 20 अगस्त तक का रिपोर्टिंग और क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन देने वाला हूं। ठीक है, तो आज शाम का वीडियो भी आपको मिल जाएगा जो शिफ्ट 2 में आने वाला है क्वेश्चन पेपर, और उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग यानी बच्चों का क्या रिव्यू है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक शिफ्ट के पेपर से ये जजमेंट करना कि आने वाला पेपर हार्ड नहीं होगा या आने वाला पेपर इजी हो जाएगा या फिर जीटी और लैंग्वेज में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, ये कहना बहुत ही बेवकूफी है। ठीक है, तो ऐसे में गाइज कम से कम हम लोग 5 से 6 दिन के रिव्यू और ग्राउंड रिपोर्टिंग क्वेश्चन पेपर एनालिसिस जो है वो जरूर करेंगे। सो गाइज प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, सब्सक्राइब करना आज तो मैं पक्का बोलूंगा, मत भूलो। मैं बार बार बोलता हूं कि काउंसलिंग में आपको मेरे जैसे एक मेंटर्स, एक गाइडर की जरूरत जरूर पड़ेगी। ओके, तो आज फाइनली सीयूईटी 2022 15 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट का पेपर आपके सामने ओपन होने जा रहा है। हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे बच्चों से बात करके क्वेश्चन पेपर इकट्ठा किया था, उसके बाद कम्युनिटी में पोस्ट डाला था, और जो पेड मेंबर बीएचयू पाठशाला के थे उन्होंने इसमें बहुत मदद करी है, उन लोगों ने इस क्वेश्चन को अरेंज करा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे स्टार्टिंग की बात जो बच्चों ने मुझे बताया है कि वो एक ओरिजिनल आईडी की बात कर रहे हैं, यानी आधार कार्ड मस्ट है ले जाना, या उसके एवज में जो भी आईडी कार्ड बताई गई है वो ले जाना बहुत कंपलसरी है। इसका एक जीरोक्स कॉपी भी ले लेना। ठीक है, और यहाँ 2 फोटोज की जरूरत पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया, भूलना मत। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और चीज जो कि बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर आने वाले बच्चों को बोल देना, वो है एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद जब आप अंदर जाते हो तो स्क्रीन पे आपको जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा मत सोचना कि हम लोग उसको पढ़ के जल्दी से आगे बढ़ जाएं, आपको वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने का अलग से टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर किल हो जाएगा, आपका आगे आने वाला टाइम किल हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन मस्ट है गाइज आपको पढ़ना। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, यानी यहाँ पे आपका जो निकल के आएगा वो 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे 5 नंबर मिलेगा, और गलत करने पे 1/5 यानी 1 नंबर गलत कटेगा। यानी 5 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 5 नंबर, एक क्वेश्चन का भी मार्क्स गलत हो जाएगा। तो ये आप लोग पहले से दिमाग में बैठा लेना, ये नहीं कि आप लोग गलत करके आ जाओ। अब हम लोग क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। यहाँ पे मैं अलग अलग था समझाऊंगा, इसको समझना, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज नहीं है, वो एक रेफरेंस से आया है। तो मैं उसके कभी डायरेक्टली पूछूंगा, कभी उसके बियॉन्ड में बात करूंगा या इर्द गिर्द बात करूंगा, तो आप लोग समझ जाना। ठीक है, देखो यहाँ पे लैंग्वेज सेक्शन की बात करें, जो बच्चे लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश दोनों चूज किए हैं उनके लिए बता रहा हूं कि इंग्लिश की बात करें तो जो रिव्यू में आप वीडियो भी देख रहे होगे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, उसको भी देख लेना आप लोग, जो वहां पे बच्चे बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि कंप्रिहेंशन विथ ग्रामर्स क्वाइट इजी, या नॉर्मल बोल सकते हो, बहुत अच्छा आ रहा है। हर कंप्रिहेंशन से एक एक क्वेश्चन वो लोग बना रहे थे या 2-2 क्वेश्चन बना रहे थे, और ग्रामर क्वेश्चन और वोकैब इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हिंदी में बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखो उन्होंने 10 पैसेजेस लगभग दे रखे थे, और उसमें से हर एक क्वेश्चन बना रखे थे एक एक क्वेश्चन, यानी 10 लगभग ऐसे आपको क्वेश्चन बन गए। फिर प्रत्यय उपसर्ग यानी जो शब्द ग्रामर होता है, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, इन सभी से एक एक क्वेश्चन देखो बनाया था। देखो पर्यायवाची से भी, विलोम से भी, रचना से भी उन्होंने क्वेश्चंस बनाया था। और रचना से क्वेश्चन कैसे बनाया था, जैसे कि जयशंकर, अज्ञे, तुलसीदास हैं। ठीक है, तो जयशंकर का जो फेमस रचना है इधर लिख दिया, कामायनी लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने अज्ञे का कोई फेमस रचना लिख दिया, तुलसीदास का रामचरितमानस। तो ये फिर आपको ऐसे करके मिलाना रहेगा, फिर ABCD दिया रहेगा। उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी से रामायण का जो मेन पात्र है वो है राम जी, तो राम लिख दिया इधर। महाभारत का मेन पात्र जो है उनका कैरेक्टर यहाँ पे लिख दिया। फिर उसको इस तरीके से क्रॉस करके आपको क्या कराना पड़ेगा, मैच कराना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनाए गए थे। ये बहुत अच्छा एक मेथड है क्वेश्चन बनाने का, जो कि एनटीए इसके पहले भी यूज कर चुका है। तो आप लोग को यहाँ पे बस थोड़ा सा शांति से क्वेश्चन को देख के पढ़ना है। बच्चे तक क्या बोल रहे थे, जो बच्चे अभी पेपर दे के आए हैं, वो ये भी बोल रहे थे कि आप लोग प्लीज क्वेश्चन पेपर को आराम से देखें,
वो बोल रहे थे कि जल्दबाजी में देख के आगे मत बढ़ना, और ये भी बोल रहे थे ना कि अगर क्वेश्चन को आप 5 सेकंड देते हो तो पक्का आंसर आ जाएगा। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में स्किप करके आगे निकल जाते हो। और एक और बात उन्होंने ये बोला कि सर सभी को बोलना कि वो लास्ट तक पहले जाएं, क्योंकि वो बस लास्ट तक चले जाएंगे ना तो आराम से जीटी में 40 से ज्यादा कर लेंगे, फिर थोड़ा सा अगर टाइम मिलता है बैक होकर आगे करते हैं तो फिर अच्छा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मुहावरे से हिंदी में क्वेश्चन आए थे, जैसे ना को चने दबाना और खुद का कुछ करके लिखा था, मैं ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये मुहावरा जो है ये आप लोग मुहावरा है लोकोक्ति देख लेना। फिर उसके बाद जीटी में बात करें तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है, रोटेशन ऑफ फिगर्स, जैसे कि क्या होता है एक फिगर यहाँ बना दिए सपोज, ठीक है, ये फिगर यहाँ बन गया, ये फिगर यहाँ बन गया और ये फिगर यहाँ बन गया, ये आपका क्वेश्चन फिगर है। यहाँ पे लाइन था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा ऐसे डिब्बा करके, ठीक है, और पूछेगा कि इसमें से कौन सा है जो यहाँ फिलअप होगा, तो ऐसे वाला कोई फिलअप यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आया था, जैसे 1 2 3 भरा है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे थे। फिर यहाँ पे जैसे कथकली कहाँ का है, लोक नृत्य, और ये मिलान करने वाले क्वेश्चन, जैसे कई ठो पूछ लेगा, कई सारे स्टेट्स के वहां के जो फॉल्क डांस हैं वो पूछने के बाद मिलान करने के लिए आपसे पूछेगा। ठीक है, परसेंटेज और रेशियो से लोग क्वेश्चन पूछ रहे। इवन यहाँ पे एक और है वर्क एंड टाइम, ठीक है, वर्क कार्य और समय से क्वेश्चन, जैसे कि 12 आदमी किसी काम को 48 दिन में करते हैं, ये क्वेश्चन एकदम एजिटिव आया था कि 12 आदमी 48 दिन में काम करते हैं तो 6 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत इजी वाला, सबको पता ही होगा ये मेथड। फिर मिल्क मैन ऑफ इंडिया, कमेंट करो अब, इसीलिए मैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कमेंट करके भर दो यार, पूरे लोग इतने टैलेंटेड हो। बताओ मिल्क मैन ऑफ इंडिया कौन है, बताओ मिल्क मैन ऑफ इंडिया। यहाँ पे रसिया का प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है, बताओ रसिया का प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है, बताओ। देखो रसिया क्यों, क्योंकि यस रसिया और यूक्रेन करंट मतलब होता है जो चीजें हैपन हो रही है प्रेजेंट टाइम में या फिर लास्ट 6 डेज में, 6 मंथ में, तो रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वार चल रहा है उन लोग में, तो ऐसे में रसिया से क्वेश्चन पूछ लिया गया। हो सकता है कमिंग डेज में आपसे पूछ लिया जाए, यूक्रेन का पूछ लिया जाए प्रेसिडेंट, बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जो न्यूज में रहा है किसी ने कारण से वो बस देख लो। अब यहाँ पे क्या हुआ, करंट अफेयर्स से बहुत जोर लगा रहे थे, मैं अपने पेड मेंबर को करंट अफेयर्स का बस लिंक दिया था, वो भी मैं दूसरे रेफरेंस का दिया था, मैंने करंट अफेयर्स ज्यादा फोकस नहीं करा था। रीजन यही है क्योंकि मुझे पता था जीटी जो है वो हर एक अलग अलग स्ट्रीम के बच्चों के लिए है, तो वो ऐसा पेपर बनाएंगे कि हर स्ट्रीम बच्चा उसको कर सकता है। तो करंट अफेयर्स क्वाइट इजी नॉट, करंट अफेयर्स इज एक्सट्रीमली इजी। सो गाइज करंट अफेयर्स पे फोकस करने के बजाय आप मेंटल एबिलिटी मैथ पे फोकस कर लेना, ठीक है। फिर सीरीज से क्वेश्चन आया था, काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन आया था, काउंटिंग ऑफ फिगर देख लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लग रहा है छूट गया, हाँ आगे है, हाँ यहां से यूपी और बिहार के जो सीएम है उनके उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था कि वहां पे मिलान करने वाला था, जैसे मान लो यूपी भी हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बिहार भी हो गया, फिर यहाँ पे उनके स्टेट्स लिख दिए गए, फिर ऐसे मैच कराना था, ठीक है। तो इसका मतलब आपको जो करंट टाइम के सीएम रहे हैं वो किसी वजह से फेमस रहे हो तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग रिलेट कर लेना। फिर यहाँ पे है श्रीलंका के प्रेसिडेंट भी पूछे गए थे, देखो श्रीलंका तो जाने दो वो भी बहुत इसमें मंदी में चल रहा है, तो इवन अभी तो हाल में बहुत ज्यादा मंदी में हो गया, लेकिन इसकी कहानी बहुत पहले से, इसीलिए वो आज ऐसा मत सोचना कि श्रीलंका की कहानी कल आई है तो कल से रिलेट कर दिया, क्वेश्चन ना अपडेट नहीं है, लेकिन श्रीलंका पहले भी चर्चे में था, इसकी जो इकोनॉमी है पहले भी गिर चुकी थी, आप लगभग 1.5 महीने पहले जाकर उसका न्यूज देखो, तो इसका मतलब क्वेश्चन 1.5 महीने पहले से उठाया गया है। वही रसिया यूक्रेन का भी 1.5 महीने पहले से उठाया गया होगा। फिर आपका ट्विटर का सीईओ पूछा गया, तो कमेंट करके बताओ ट्विटर, इसमें ट्विटर का सीईओ कौन है, ठीक है, तो ये कमेंट कर लेना। और इसी के साथ साथ अब इतना तो हम लोग को समझ में आ गया कि लगभग 6 माह का करंट अफेयर्स देखना है, वो भी जो बहुत फेमस है, डीप में मत जाके पढ़ना, ऊपर पढ़ना, और बाकी हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन के एनालिसिस हम लोग करेंगे। डोमेन में बच्चे बहुत इंक्वायरीज कर रहे हैं, तो डोमेन के लिए देखो मैंने यहाँ पे एरो लगा रखा है, डोमेन को बच्चे ये बोल रहे हैं ना कि ये क्लास 12 के सिलेबस से तो आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है सिलेबस से तो आ रहा है, लेकिन इसका लेवल भाई अच्छा है। मैं 2-3 लोगों से रिपोर्टिंग में बात करी थी, डोमेन के लिए बच्चों ने यही बोला कि सर डोमेन इज टफ। सो गाइस जैसे लीगल है, लीगल इज टफ क्योंकि लीगल बिलोंग्स टू डोमेन सेक्शन। मैथमेटिक्स है फॉर बीएससी, तो मैथमेटिक्स डोमेन सब्जेक्ट्स इज टफ, ठीक है। उसी तरीके से किसी का कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो इट मींस टफ। सो गाइज डोमेन के लिए आप लोग अगर बस डोमेन पे आपका एडमिशन रुकेगा तब उसको अच्छे से पढ़ना, ये नहीं कि बीए वाले चल दिए डोमेन पढ़ने, क्योंकि बीए के लिए जीटी और लैंग्वेज इज एनफ, ओके।
सो गाइज होपफुली ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि बीएचयू पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिसको अभी भी टेस्ट सीरीज लेना है वो 95193832 यहाँ पे व्हाट्सअप करके आप लोग कोशिश करना, व्हाट्सअप ही करना, आपको डिटेल दे दिया जाएगा। 499 रुपए में आप क्रैश कोर्स, क्योंकि अभी 20 अगस्त तक पेपर होना है, जिनके पास टाइम है वो आराम से लेके एप्टीट्यूड सेक्शंस देख सकते हैं अभी भी, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अभी यूजफुल है, इसीलिए मैं इसको परचेज भी करा रहा हूँ। यूजफुल नहीं होता तो मैं परचेज भी नहीं कराता। तो मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें और मस्त रहें, खुश रहें, और बीएचयू पाठशाला का हर एक वीडियो देखते रहें। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग, एनालिसिस, पेपर सोल्यूशन एवरीथिंग प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे बड़ी बात है काउंसलिंग में आपकी मदद करूंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम लोग को 100 के कंप्लीट भी करना है पाठशाला को, और आप लोग बीएचयू पाठशाला के मेंबर बनने जा रहे हो अपनी सफलता की कहानी के साथ। वाह क्या शानदार दिन होने वाला है। सो मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।